ऑलराइट एवरीवन, सो देखो पिछली क्लास में मैंने आपको एरोमेटिसिटी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। पहला साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, तीसरा साइक्लिक कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन एंड फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसको मैंने बताया था n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कौन से पाई इलेक्ट्रॉन? जो डीलोकलाइज्ड है, जो घूम रहे हैं। अच्छा, उसमें कई बार मैंने आपको बताया था लोन पेयर का भी इलेक्ट्रॉन काउंट, नेगेटिव का भी काउंट। कौन से वाले? जो घूम रहे होंगे। जो एक जगह स्टैटिक है उनको काउंट। यस, ये बात दिमाग में रखना है। तो चलो, उस पे मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस दिए थे। मैं क्विकली एक एक करके आपको समझाता हूँ, आप बताते जाओ कि 4 मेंबर्ड में आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था एंड पूछा था एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। क्या लिखा है? एब्सोल्युटली करेक्ट। कितने लोग का है? हाथ उठाओ। एंटी। क्यों एंटी है? देख, इसका रेजोनेंस बनेगा ना ऐसे, मतलब ये पूरा गोल गोल घूम रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ पाई कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये किसका कंडीशन है? एंटी एरोमेटिसिटी का। कभी आपसे पूछे कौन सा मॉलिक्यूल रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसका आंसर ये है, इट विल नॉट एग्जिस्ट। पता क्या होता है? इट इज सो अनस्टेबल दैट इट विल कंबाइन विथ another molecule and form a dimeric structure like this, which is very very interesting everyone. This is how it combines. यहाँ डबल बॉन्ड है प्यारे बच्चों, ये डबल बॉन्ड। मतलब हुआ क्या पता है? इसको अगर आप देखो ध्यान से तो ऐसा हुआ कि इसका एक बॉन्ड टूट करके रेडिकल रेडिकल था और दूसरे रेडिकल रेडिकल ऐसे हुए और ये आपस में ज्वाइन कर गए। बेसिकली ये हुआ है, ये जो मैंने ऊपर लिखा है। इट रेडिली अंडरगो डाइमराइजेशन so that its anti-aromaticity, which is a reason for its instability at room temperature, it rapidly dimerizes into this form. ध्यान रहेगा सभी को, इस फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है ये डाइमराइज होकर के। याद रहेगा? चलिए, तो ये एंटी है। अगले पे बढ़ते हैं। ये मैंने दिया था आपको 2 पॉजिटिव। बताओ, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक, आइए देखते हैं कैसे एरोमेटिक है। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बना लोगे? देख बेटा, पाई इधर घुमाते जाएगा, प्लस यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ का प्लस चला जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, पाई तू इधर घुमाएगा, ऐसे घूम जाएगा। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है मेरी बात? अगला ऐसे घुमाओगे तो पाई इधर आ जाएगा एंड इसके बाद वापस हम पहले पे आ जाएंगे। कुल मिला जुला करके गोल गोल घूम गया। कितने प्लस? 2 प्लस। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये एरोमेटिसिटी का रूल फॉलो किया? 4n+2 = 2 रखो, n की वैल्यू 0 आ गई, मतलब ये फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसे सीधा सीधा गिन लो यार, n में निकालने का जरूरत नहीं है ना। अच्छा जी, तो ये भी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एग्जिस्ट करता है, एरोमेटिक है। अभी आपको पावर दिखाऊंगा आज एरोमेटिसिटी का क्या होता है, ठीक है? अभी तो पहले आप पहचानना सीख जाओ, फिर इसके पावर देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी चीजें पॉसिबल हो पाती है एरोमेटिसिटी की वजह से। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, वेयर आई गेव यू 2 नेगेटिव ऑन द सेम। ये सुनो, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक सबको समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड बेटा। तो अब आप देखो घूम करके ये इधर आएगा तो ये उठ करके यहाँ, यहाँ बोले तो यहाँ नेगेटिव है ना, यहाँ नेगेटिव पाई और यहाँ पाई बॉन्ड। क्या समझ में आ रहा है? सही दिखा रहे हो ना सब लोग? तो बेटा ये पाई यहाँ पहुंच गया, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा जी, अब फिर से ध्यान देना। पाई हमारा पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया। पाई को मेरे को यहाँ लाना है। पाई यहाँ तभी आ सकता है जब ये नेगेटिव यहाँ अटैक करे, और है ना। ओके बडीज, अब हमें कौन सा जगह बच गया है? नीचे था, लेफ्ट गया, ऊपर गया, राइट। अच्छा, अब इसके बाद वापस आ जाएगा। तो 4 बन गए। कितने नेगेटिव घूम रहे हैं बच्चा? 2-। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है? बाकी बॉन्ड ऑर्डर वगैरह आप एक्सपर्ट हो। मेरे को ये बताओ, इसके पाई इलेक्ट्रॉन कितना लिखूं मैं? तो देखो, जो लोग थोड़े कम समझदार हैं वो क्या बोलते हैं कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा 2 नहीं है, ये भी नेगेटिव घूम ही रहा है, ये भी नेगेटिव घूम रहा है, अपने जगह फिक्स तो नहीं है ना। जो फिक्स्ड नेगेटिव होता है उसको काउंट नहीं करते, जो घूम रहे हैं उसको काउंट करते। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2। इसमें 2। और ये पाई कितना? तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कितने लोगों ने सही किया था? हाथ उठाओ तो। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो
तो बस अब यार ये एरोमेटिक हो गया, ये दिस इज एरोमेटिक एवरीवन। नाउ कमिंग टू द फाइव मेंबर्ड किया है ना सभी लोगों ने? वेरी गुड। चलो बेटा, पहला कौन सा था? प्लस था। बेटा बताइए कैसा है? एरो एंटी। क्या चारों कंडीशन फुलफिल कर रहा है? कौन से चारों कंडीशन? सबसे पहला साइक्लिक है, हाँ जी, प्लेनर है, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, बनाते जाओगे, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस ऐसे घूम घूम के आएगा। अच्छा जी, पाई इलेक्ट्रॉन कितने? 4। फॉलोइंग द फोरेन सीरीज, इसका मतलब ये एंटी एंटी है, ठीक है। दिस इज एंटी एरोमेटिक, इज दैट क्लियर? तो एंटी एरोमेटिक थोड़ा कम स्टेबल होगा, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा, तो ये प्लस कभी भी बने तो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। ओके जी, ओके ओके ओके, ऑलराइट। नाउ हाउ अबाउट दिस एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक दिख रहा है? कैसे बेटा? देख, ये दो पाई और ये, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, 2 to 4 and 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एरोमेटिक। क्या समझ में आया सभी को? इसके बाद मैंने कुछ दिया था, क्या ये दिया था? ये दिया था क्या? ये क्या है? नॉन। क्यों नॉन है? कॉन्जुगेशन कंटिन्यूअस नहीं है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन नहीं है, बस इसके वजह से ये गड़बड़ हो गया। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? पूरी बात दिमाग में घुस गया अच्छे से? वेरी गुड। अब इसके बाद आते हैं कौन से वाले बेटा? कौन से वाले पे आते हैं इसके बाद? हाँ, पायरोल। पायरोल याद है ना कैसा था? आप कहीं पे दिखा लो नाइट्रोजन, ऊपर नीचे जहां मर्जी करे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 5 मेंबर्ड 1 नाइट्रोजन, ऐसा रहना चाहिए। नाउ यू टेल मी, व्हेन यू विल ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये लोन पेयर को यहाँ भेजो, इस माइनस को यहाँ पे। तो कहने का मतलब, क्या ये लोन पेयर यूटिलाइज हुआ या नहीं? क्या ये लोन पेयर यूटिलाइज हुआ? अच्छा जी, अगर हो गया तो इसका मतलब हम उसको किस तरह से काउंट करेंगे बेटा? वेरी गुड यार, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह से। बहुत अच्छा यार, तुम लोग तो ऑर्गेनिक एकदम जबरदस्त कर दिया यार। इतना अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है, फिर तो कमाल कर दोगे तुम लोग। बस यही टेम्पो रेडी रखना है। हाँ, यहाँ पहुंच गया। ओके जी, ठीक है, क्या बन गया, ठीक है, तुम लोग बना लोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गया, पूरा गोल गोल घूम रहा है, तो आप लिखोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ओके, कितने लोग को ये सही हुआ था? तो पायरोल इज एन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस बेटा। इसके बाद हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कैसे दिखाएंगे? आप उसको मत ऐसे वहां पे लोकलाइज करो। पहली बात तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने का सिग्निफिकेंस तब ज्यादा है जब हमें ये पता हो कि इक्विवेलेंट बन रहा है। ये इक्विवेलेंट नहीं बन रहा है, ये इक्विवेलेंट नहीं बन रहा है ना, तो थोड़ा सा वियर्ड सा दिखेगा। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, इस पे, ठीक है। और इसका लोन पेयर मैंने यहाँ दिखाया ही नहीं, क्योंकि वो किसका पार्ट हो गया? फाइव। तो जब इक्विवेलेंट हर स्ट्रक्चर एक जैसा होता है तब हम दिखाते हैं। जैसे ये 5 मेंबर्ड में माइनस था, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ हर कार्बन ने माइनस शेयर किया, तब हम इसलिए डॉट 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 करके हर कार्बन पे -1/5 लिख सकते हैं। यहाँ नहीं कर सकते ऐसा। इसलिए जहां इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है वहां बॉन्ड ऑर्डर भी एग्जैक्ट बता सकते हैं, वरना एक आइडिया दे सकते हैं कि इतने से इतने के बीच होगा। समझ में आया ना? क्योंकि सारे स्ट्रक्चर देखने में एक जैसे नहीं है ना। देखो, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज आ गया, तो दिस इज नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे देखने में नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो पायरोल हो गया। इसके बाद अगला वाला कौन सा था? ऑक्सीजन था बीच में, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। ओके जी, इसका नाम पता है क्या? हाँ, क्या बात है यार। फिरॉन। फिरॉन, ये बताओ एरोमेटिक है? एरोमेटिक है बेटा, ये सुनो,
यस इट इज एरोमेटिक। तो आप लोन पेयर जब ऐसे पास करोगे, लोन पेयर जब ऐसे पास करोगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ प्लस आ जाएगा, ये सुनो। एंड इसके बाद आप इधर करोगे तो यहाँ, कहने का मतलब अब ऐसे करते चले जाओ। ध्यान रखना एक ही लोन पेयर सिर्फ घूम रहा है, एक वहीं पड़ा हुआ है। इसलिए अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे जितने डिलोकलाइज्ड है तो एक लोन पेयर आएगा, बाकी दोनों पाई। दो पाई का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए डिलोकलाइज। तो आंसर क्या हो गया? ये एरोमेटिक। यस दिस इज एरोमेटिक। ये सुनो, अगला कौन सा था? बेंजीन 6 मेंबर पे आ गए थे। इमिडाजोल। तो बस यही ना। अरे इसी का नाम इमिडाजोल है यार, क्या कर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ नाम। पहचानो इन मॉलिक्यूल को, पहचानो नाम से। जैसे मैं तुम लोग का नाम जानता हूँ, वैसे तुम्हें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम जानना है। तुम इन्हें पहचानोगे तो एग्जाम में ये तुम्हें थोड़ा भाव देंगे, फिर तुम्हारा क्वेश्चन भी सही हो सकता है। इनको नहीं पहचाना तो हर्ट हो जाएंगे ये सब, फिर तुम्हारा एग्जाम में क्या होगा तुम्हें पता है। इसलिए इनको पहचान लो, दोस्ती बढ़ाओ इनसे। यही तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं जो तुम्हें असली जगह पहुंचाएंगे जिस कॉलेज में जाना है। बाकी तो ये मोह माया क्लास में, आज है कल नहीं रहने वाला साथ में। यही तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स हैं। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गुड फ्रेंड? इमिडाजोल। यस। Okay, so now this lone pair will come and this will become negative. So my dear, what is the key point here? That out of the two lone pairs available, only one of them is going to delocalize. This one is going to remain silent as it is. Okay? So ये घूम रहा है, देखो ये वाला लोन पेयर यहीं का यहीं है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्योंकि इसका लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? sp2। और हमने पढ़ा है कि जब भी अगर sp2 में लोन पेयर चला जाए तो p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर हो जाता है, इसलिए कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, पता है ना। तो आंसर यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन में कितना लिखोगे? 2 पाई बॉन्ड थे, 4 एंड प्लस एक लोन पेयर जो डिलोकलाइज हो रहा है विच इज 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 पाई। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक। यस दिस इज एरोमेटिक माय डियर। तो इतने इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स में तुम्हें मिलवा रहा हूँ। दीज आर वेरी नाइस मेंबर्स। ओके, ऑर्गेनिक के ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां तक कितने लोगों का सही हुआ बिना कोई एक सिंगल गलती के? बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब इसके बाद 6 मेंबर आ गया क्या? 5 खत्म हुए, अब कौन सा? 6 मेंबर। 6 मेंबर देखे। 6 मेंबर, सबसे पहला मेंबर कौन सा है? अब यार इसको परिचय का कोई मोहताज तो है नहीं, इसने ही सारा खेल शुरू किया। ये ऐसे कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इधर से उधर, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आवारागर्दी कर रहे हैं। हाँ? कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी सारी साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन भी है, एरोमेटिक है। ये कौन सा रूल बोलते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला? हक्केल्स रूल, याद रहेगा ना। हाँ उनको भी मत भूलना, ठीक है। ही इज ऑल्सो योर ट्रू फ्रेंड। ऑलराइट, गॉट इट। तो ये हो गया हमारा 6 मेंबर। इसके बाद मैंने कौन सा नाम बताया था, बताया? pyridine। yes, this pyridine. What do you say about this lone pair? Will it undergo delocalization or not? नहीं, हमने पढ़ा था कि जो भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाए वो घूमना फिरना बंद कर देता है, नो आवारागर्दी। तो वो अपने जगह ऐसे ही पड़ा रहता है। और इससे फायदा है, अगर वो घूमता तो और बर्बाद करता लोगों को। ये नहीं घूमने की वजह से एरोमेटिक हो गया, क्योंकि 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन पहले ही घूम रहे थे। इसलिए कभी कभी आवारागर्दी नहीं करना भी अच्छा होता है। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये एरोमेटिक। ठीक है, और क्या है इसके बाद? 2 नाइट्रोजन थे, ये था। दिस इज ऑल्सो, ये दोनों में से कोई नहीं घूम रहा है, दोनों अपने अपने जगह पे हैं क्योंकि sp2। तो ये भी एरोमेटिक है, समझ में आया बेटा। और उसके बाद 135 पे दिया था क्या मैंने?
हाँ वो भी एरोमेटिक, 3 नाइट्रोजन वाला भी एरोमेटिक। इसका नाम सब हम ही बताएं? कुछ तो फैमिली मेंबर को खुद से ढूंढो। टेक्नोलॉजी का यूज सही करो, सिर्फ स्नैपचैट के लिए ही नहीं है वो, मॉलिक्यूल ढूंढने के लिए भी है वो फोन। और क्या, ये मॉलिक्यूल का नाम पूछ रहे थे ना, मैं इसलिए बोला इसको भी ढूंढो। देखिए, चलो, तो ये बात समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। और 7 मेंबर्ड, यस दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। 7 मेंबर्ड कितने लोगों ने किया है? हाथ उठा कर, कर रखा है, बहुत बढ़िया। सेवन मेंबर्ड में मैंने क्या दिया था बेटा? क्या दिया था 7 मेंबर्ड में? सबसे पहले ये, इसका नाम बताओ, नाम क्या है? ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। हाँ ट्रोपाइलियम। तो क्या ये एरोमेटिक है? क्या रेजोनेंस बनाने आता है सबको? तो ऐसे बनाओगे तो सारे एक एक करके कार्बन पे जाएगा, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है। इनको हम ऐसे 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 करके प्लस दिखा सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन कितने गिनो तो? 2, 4 और 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। अच्छा एक चीज पूछता हूँ, आपने एक वर्ड सुना था एक जमाने पहले, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, उसका नाम था रिंग स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन, याद आया? एंगुलर स्ट्रेन पता करने का तरीका क्या होता है, कैसे पता करते हैं? तो आज हमें बताएंगे अविराज। यस अविराज, प्लीज टेल मी हाउ टू डिटरमाइन कि किसी मॉलिक्यूल में एंगुलर स्ट्रेन है या नहीं है, प्लीज क्विकली। चलो इसके बाद मुझे बताएंगे क्या देखो हाइब्रिडेशन से, बता। sp2 है, बिल्कुल सही बोल रहा है, sp2 है। इससे क्या समझ में आया? 120 बनना चाहिए ना हाइब्रिडेशन, sp2 होने की वजह से 120 बनना चाहिए। कितना है ये एंगल, है कितना? करना करना जल्दी कर, करो, इंटरनल एंगल निकालो। क्या फॉर्मूला बताया था थीटा इनसाइड का? n-2 अपॉन n इंटू 180। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ कॉर्नर इन रेगुलर। कितना आ रहा है? करके बता, नहीं तो मेरे को भी पता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। कितना? 128.57। चलो दिस वैल्यू इज कमिंग क्लोज टू 128। अच्छा एंगल कितना है बेटा अभी? 120 होना चाहिए, है कितना? एंगुलर स्ट्रेन है ना। और मैंने बोला था जब एंगल रिक्वायर्ड एंगल से ज्योमेट्रिकल एंगल ज्यादा होने लग जाए तो मॉलिक्यूल पकड़ कर जाता है, ट्विस्ट एंड बेंड कर जाता है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन में था। क्या आपको याद है? साइक्लोहेक्सेन में जो ये 120 है, और हाइब्रिडाइजेशन जब हम करते हैं sp3 से, तो एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 20। तो ये एंगुलर स्ट्रेन फ्री का क्यों से है? इसलिए ये चेयर फॉर्म में आ जाता है। क्या याद आ रहा है बच्चों? ये ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग टू अवॉइड एंगुलर स्ट्रेन, तो ये मॉलिक्यूल भी करना चाहता है, कर भी लेता, लेकिन इसको एंगुलर स्ट्रेन झेलने से एक बेनिफिट हो रहा है। ये क्या बन जा रहा है? एरोमेटिक। ये पावर है एरोमेटिसिटी का, इसको ट्विस्ट एंड बेंड नहीं होना देता। दिस इज द फर्स्ट पावर ऑफ एरोमेटिसिटी व्हिच आई एम शोइंग यू, कि अगर ये ऐसा एरोमेटिक नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल ट्विस्ट एंड बेंड कर जाता। क्यों बेंड कर जाता? क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन अवॉइड करने के लिए मॉलिक्यूल अपने एंगल को कम कर सकता है। एंगल 128 आ रहा है, 20 पे इसको स्ट्रेन नहीं होता, 8 डिग्री कम कर लेता इधर उधर मोड़ ओड़ कर ना, लेकिन नहीं किया, क्योंकि इसको लालच किस चीज की है? एरोमेटिसिटी इसे मिल जाएगी। इसका मतलब दैट एरोमेटिसिटी इज सच अ पावरफुल थिंग
कि वो छोटे मोटे स्ट्रेन को इग्नोर कर दे रहा है। आ रहा है बात समझ में? अगली बात बताता हूं। इसके बाद आपने ये भी देखा होगा, इस पे एक नेगेटिव आया, ये सुनो, बोलो ये सुनो। आप देखो इसमें साइक्लिक है, बोलो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन दिख रहा है, बोलो। आपको एंटी एरोमेटिक आपने टिक किया होगा, गलत हो गया। द राइट आंसर इज इट इज, क्यों नॉन एरोमेटिक है? यस दैट्स द राइट आंसर सर। ये एंटी एरोमेटिसिटी ऐसे ही महापाप है, नहीं जाना चाहते उधर। और ऊपर से एंगुलर स्ट्रेन भी है, तो ये मॉलिक्यूल चाहेगा ना कि यार मैं प्लेनर क्यों रहूं। जब मैं नॉन प्लेनर होने से मेरा एंगुलर स्ट्रेन भी कम होगा, और प्लेनर होने से एक लॉस भी है कि मैं एंटी एरोमेटिक बन जाऊंगा। तो नॉन प्लेनर होकर के वो कॉन्जुगेशन ही ब्रेक कर देता है, एंड कॉन्जुगेशन ब्रेक होने की वजह से दिस मॉलिक्यूल बिकम्स नॉन एरोमेटिक। कहोगे ये क्या मजाक हुआ सर? फिर तो आप यहाँ पे भी यही बात बोल देते कि ये भी नॉन एरोमेटिक। तो मैंने बताया इसके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, चाहिए कितना 120, इससे ज्यादा हुआ तो कम कर सकता है बेंड करके, ट्विस्ट करके। इसमें क्या करेगा? इसको तो फिर बॉन्ड ही तोड़ना पड़ जाएगा अगर इसको 120 एक्वायर करना है। तो एंगल रिक्वायर्ड वैल्यू से जब कम हो जाए तो कोई ऑप्शन नहीं होता, जब रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो ट्विस्ट एंड बेंड हो सकता है। इसलिए ये लिबर्टी सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स में है जहां पे एंगल ज्यादा हो जाए। इंटरनल एंगल घुस रहा है कुछ दिमाग में, कहीं और खोए हुए हो, घुस रहा है ना मेरी बात? ठीक है। सो दिस इज नॉन एरोमेटिक माय डियर, इसको अच्छे से लिख लेना है। मुझे पूरा भरोसा है आप सबने लाइन से गलत किया होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन वाला पॉइंट इतना जल्दी दिमाग में घुसता नहीं है। सब बढ़िया से नोट करो यहीं से। तो ये लिख लेना, क्यों ये ऐसा हुआ, बिकॉज इट इज नॉन प्लेनर। क्यों नॉन प्लेनर हुआ? टू अवॉइड एंगुलर स्ट्रेन, इसलिए। और एंगुलर स्ट्रेन अवॉइड किया, उसको डबल फायदा मिल गया कि एंगुलर स्ट्रेन करने से ट्विस्ट एंड बेंड हुआ, एट द सेम टाइम वो नॉन प्लेनर होने से एंटी एरोमेटिसिटी का जो क्राइम था उससे बच भी गया, क्रिमिनल होने से बच गया। ठीक है, तो दोनों फायदा है इसमें। इसके बाद कौन सा दिया था? 8 मेंबर दिया था, तो वो भी नॉन एरोमेटिक है, वो भी नॉन एरोमेटिक, क्योंकि उसमें तो भाई कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन ऐसे ही नहीं था। नॉन प्लेनर वो भी है, नॉन प्लेनर भी है, और क्या है, ये बात लिखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, 7 मेंबर्ड हो जाए तो नॉन प्लेनर है। अब आ जाओ, मिटा दो इसको। अब मेरे ख्याल से अब आप अगले वाले मॉलिक्यूल में एक बार रीट्राई करो, क्योंकि अब आपकी गलती होने के चांसेस और कम हो सकते हैं। अभी तो आपने पक्का गलत किया होगा, ये बोलिए। कुछ हाथ उठा रहे थे, कुछ ठीक है, चलो बोलो। अगला वाला 8 मेंबर्ड, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल मैंने दिया था उसके बारे में बताइए। देखना बडी, बडी, हाँ, ये इसका नाम क्या है? साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। क्या नाम है? ऑक्टाटेट्राईन, मतलब इसका कॉमन नेम। हाँ जी बोलिए, साइक्लोऑक्टेट, बोलो, कुछ बोल रहे थे कुछ, हाँ बोलना।
हाँ जी चलो बोलो। एरो, नॉन एरो, एंटी एरो। वेरी गुड, नॉन एरोमेटिक, एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉन एरोमेटिक। समझ में आया क्यों? पहले हम क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। कितना आ रहा है? sp2 एंगल 120 होना चाहिए, और इंटरनल एंगल कितना है? थीटा इंटू 8 माइनस 2 अपॉन 8 इंटू 180 कितना आ रहा है बेटा? अरे बाप रे बाप, कितना? 15 डिग्री का डिविएशन है। तो ये अपने एंगल को कम करने के लिए टब शेप में चला जाता है, जैसे बोट नहीं होता था वैसा हो जाता है। This does not exist in this form. To avoid angular strain, it exists in tub form. Tub form. ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, which is non-planar. लिख लेना, this exists in tub form to avoid angular strain. ध्यान रखना 120 डिग्री का एंगल ये मेंटेन कर लेता है नॉन प्लेनर होकर के, टब स्ट्रक्चर में चला जाता है। समझ में आया? टू अवॉइड पहला चीज एंगुलर स्ट्रेन एंड ऑल्सो एंटी एरोमेटिसिटी। बना लिया सभी ने? डज नॉट एग्जिस्ट इन प्लेनर फॉर्म। अच्छा अब देखो, इस पे कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है? मैं पूछूं? क्वेश्चन ये है कि बेंजीन में कितने कार्बन कार्बन के डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड लेंथ? आंसर है यार एक ही है, दो कहाँ है इसमें? तो एरोमेटिक होने के वजह से और रेजोनेंस होने की वजह से इसमें हर कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ एक जैसा हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर एक है। यहाँ दो मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड का अलग, डबल बॉन्ड का। यहाँ रेजोनेंस ही नहीं हो पाता है, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए क्या जरूरी है? ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए, ताकि इनके बीच में पाई बॉन्ड बन पाए। अब टब शेप में तो पता चला इसका ऑर्बिटल ऐसे, इसका ऑर्बिटल ऐसे, इनके बीच में पाई बन गया, इनका ऑर्बिटल भाई साहब ऐसे ऐसे खड़ा है। तो अब ये इनके साथ कहाँ कंबाइन कर पाएंगे? तो ये इनके साथ कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है। नॉन प्लेनर हुआ नहीं कि कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे टू डिफरेंट बॉन्ड लेंथ मिलेगा आपको कार्बन कार्बन का, डबल बॉन्ड का छोटा लेंथ, सिंगल बॉन्ड का बड़ा लेंथ, जो कि होना चाहिए नॉर्मली। इनमें नहीं इसलिए होता है क्योंकि ये पूरा घूम जाता है गोल गोल गोल, इसलिए सारे लेंथ आइडेंटिकल हो जाते हैं। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट ऑन दिस, ठीक है? साइक्लोऑक्टाटेट्राईन have two different bond lengths due to no resonance, no conjugation. Length, two bond length, two bond order. क्या है सभी को समझ में? चलिए बच्चा पार्टी करें, आगे करें। ओके जी। अब देखो तुम्हें फिर से पावर दिखाता हूं किसका, एरोमेटिसिटी का। हाँ जी, कि मैंने इसमें दो और स्ट्रक्चर दिए थे, याद है? कौन से? दो प्लस और एक, दो प्लस और दो माइनस। देखो मजे की चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? टब शेप में ना। लेकिन जैसे ही इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कौन देगा? अच्छे मेटल को ही, जैसे सोडियम है। सोडियम अगर आप ले लो तो टू सोडियम इज गोइंग टू रिलीज टू Na प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, यस और नो? ये ब्रैकेट में लिखना। ये दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? कैसा चार्ज आ जाएगा? दो नेगेटिव। दो नेगेटिव होते ही अगर ये पूरा डिलोकलाइज हो जाए तो दो चार छह आठ और 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये एरोमेटिक हो जाएगा। ये एरोमेटिक होने के लिए
ये 15 डिग्री का भी एंगुलर स्ट्रेन झेल जाता है. दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल. दिस इज द पावर ऑफ एरोमेटिसिटी. कि एंगुलर स्ट्रेन को भी ओवरकम करके वो कैसा हो जाता है, प्लेनर. एंगुलर स्ट्रेन है इस मॉलिक्यूल में अभी भी, प्लेनारिटी अटेन कर ले गया, जस्ट फॉर द एडवांटेज ऑफ गेटिंग एरोमेटिसिटी. यस, दिस इज प्लेनर. एंड लाइक दैट अगर आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इसके अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो क्या बन जाएगा, तब भी एरोमेटिक बन जाएगा, तब भी एंगुलर स्ट्रेन झेल सकता है. 2, 4 एंड 6. देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी घूम जाता है. दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक. तो ये बात लिख लेना, बोथ become planar. Both become planar. To gain aromaticity, although both of them have angular strain, फिर भी एरोमेटिक होने के वजह से ऐसा कर पा रहे हैं. तो अब एक दिमाग में आएगा, सर कितना स्ट्रेन कोई झेल सकता है, कितना स्ट्रेन झेल सकता है. तो देखो 14-15 डिग्री तक उसका लिमिट है. इसके बाद ऐसा नहीं है कि 50 डिग्री झेल ले जाएगा. वो भी एक लिमिट होता है भाई, कितना एंगुलर स्ट्रेन झेलेगा. तो इसलिए यहाँ के बाद अब आने में दिक्कत होगी. आइए आपको दिखाता हूँ उससे भी हायर. 8 मेंबर तक कर चुके हैं ना. अब आते हैं हम सीधा 10, 12, 14, 18. उसके बाद फ्यूजन स्टार्ट करेंगे. गेम ही गेम है. चलो बेटा बस बता दे. हेडिंग डालिए, फैमिली ऑफ एनुलीन. ANNULENE. एनुलीन. गुरनूर गुड मॉर्निंग. लिखिए एनुलीन. एनुलीन किसे बोलते हैं? हाँ जी, स्पेलिंग लिख दिया मैंने बोर्ड पे. ANNU. एनुलीन देखो, it is a family name given to a series of molecule. It is a family name given to series of molecule. It is a family name given to series of molecule which are cyclic and have alternate double single bond. Which are cyclic and have alternate double single bond. Alternate double single. आओ देखते हैं. बताओ सबसे छोटा एनुलीन कौन सा होगा जिसमें अल्टरनेट बॉन्ड हो डबल सिंगल. तो आंसर है 3 में तो बन नहीं पाएगा, 4 से ही शुरू होगा. तो देख डबल है, सिंगल है, डबल है. तो ये आपको पता है क्या है, एंटी. याद है ना, इसका नाम है एनुलीन 4. इसके बाद बता अगला कौन सा होगा, 6 मेंबर. अरे मेरे को चार्जेस नहीं दिखाना है, डबल सिंगल वाला दिखाना है. तो देख सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इवन नंबर में ही होगा. ये एनुलीन क्या है, 6 ना बेटा, 8 कहाँ से होगा. इसके बाद 8 हो जाएगा. आपको बता ही दिया ये टब स्ट्रक्चर. ये बेंजीन है, आपको पता है. एनुलीन 6 और बेंजीन एक ही बात है. ये एनुलीन क्या है, बोलना मोटू, 8. ऐसे ही आप एक सोचो एनुलीन 10. एनुलीन 10 के बारे में सोचो. एनुलीन 12 के बारे में क्या सोचना है आपको, कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, बस यही कहानी बताना. एंटी एरोमेटिक था ये एरोमेटिक है. अगला वाला नॉन एरोमेटिक. एनुलीन 10 एंड एनुलीन 12 सोच के बताइए, और सोचिए जरा कैसे एग्जिस्ट करता होगा. फिर मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत मजा आएगा. डू इट, थिंक अबाउट इट, कैसे एग्जिस्ट करेगा.
एनुलिन 10 सोचो जरा कैसे एग्जिस्ट करेगा। ध्यान रखना मैंने बोला है कि 15 डिग्री से ज्यादा का स्ट्रेन आप झेलने की कोशिश नहीं करोगे। तो आप दिमाग लगाओगे कि यार ऐसा हमें स्ट्रक्चर बनाना है एनुलिन 10 का 10 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रखते हुए कि एंगल क्लोज टू 120 हो, ऐसा दिमाग लगाना है। ठीक है, बनाओ देखें क्या बनाते हो। थोड़ा तो रफ स्केच करो, कोई बात नहीं, बना नहीं पाओगे, बन गया तो अच्छी बात है, मेरे को सिखाना है ये चीज। हाँ देख, एनुलिन 8 के बाद 10 आ जाओ बताते हैं। आ जाओ बताओ, बना लिया तुम लोगों ने। अब ज्यादातर लोग जिनको थोड़ा आदत पड़ गई है कि पेरिफेरल बनाना है वो ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि तुम और ओपन करोगे इंटरनल एंगल थीटा इनसाइड ऐसे निकाल के देखो कितना आएगा। 10 - 2/10 × 180 कितना आ रहा है मोटू? हाँ 142, मैं मान लू सही बोल रही है 144। अब आप देखो एंगल कितना होना चाहिए हाइब्रिडेशन sp2 होने की वजह से 120, एंगल हो कितना रहा है? बाप रे, इतना डिफरेंस नहीं ले पाएगा यार। फिर ये ट्विस्ट एंड बेंड करेगा, कैसे बेंड करेगा? सच दैट कि एंगुलर स्ट्रेन कम हो। एंगुलर स्ट्रेन कम करने के लिए कितना एंगल बनाओ? 120। और 120 में तो हमें एक ही चीज पता है यार, साइकिल यही यही वाला 120 का होता है, क्या पता है ना सबको? अरे बोलो ना मोटू। देख, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, 120 भी हो गया, कहानी भी हो गई, है ना? बोलो, ये है पावर ऑफ एंगल। ओके, ज्योमेट्री का आइडिया ना हो तो कोई कहीं भी कुछ भी बना रहा है जैसे गोल गोल। तो यहाँ पे आइडिया बाजू समझा रहा हूँ तुम्हें एक बात, लेकिन थोड़ा सा बेचारे के साथ जाती होगी। क्या जाती होगी? कि यार सब कुछ है, देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, सब कुछ कहानी सही है, कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन में दिख रहा है, डबल सिंगल है, ऑल्टरनेट तो है। बोलो, फिर भी एरोमेटिक नहीं हो पाते, ये नॉन एरोमेटिक है। पता है क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है ये प्लेनर है, बट कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन पेनिट्रेटिंग हो जाएंगे। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, अरे इनके बीच में सिर्फ डिस्टेंस इतना है ना, इनमें दो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड एकोमोडेट नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल इंटरफेयरिंग नेचर के हो जाते हैं। और वो नेचुरल सी बात है यार, पेनिट्रेट तो नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, फिर वो क्या करेंगे? एक दूसरे को धक्का देंगे। धक्का देने के चक्कर में वो एक हाइड्रोजन को तुम पकड़ के ऊपर खींचो, एक को नीचे की तरफ खींचो, तो ये ऐसे हो जाता है रिंग। मतलब ये रिंग एक्चुअली प्लेनर नहीं है, एंगुलर स्ट्रेन इसमें भी है, और एक बार प्लेनरिटी खत्म ना, तो गेम ओवर। फिर ये कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लेनर हुआ तभी पाई बॉन्ड बन सकता है, वरना पाई बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा। मतलब एडजेसेंट ऑर्बिटल बिल्कुल पैरेलल तभी हो सकते हैं जब उनका कोरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल क्या हो बेटा। इसलिए एनुलिन 10 थोड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि ये एरोमेटिक नहीं होता है पेनिट्रेटिंग हाइड्रोजन की वजह से। अगर वो गायब कर दिए जाए तो, गायब करके देखते हैं। इनको गायब करने का एक तरीका ये है कि इनको हटा के क्या बना दो? डबल बॉन्ड। इनको हटा के क्या बना दो मोटू? अब तो गायब हो गए, एंगुलर स्ट्रेन भी गया। दिस इज एरोमेटिक। पता है नाम क्या है? नैप्थलीन। नैप्थलीन बॉल्स तुम लोगों ने यूज किया होगा ना, कीड़े मकोड़े इधर उधर भगाने के लिए नैप्थलीन ये होता है, नैप्थलीन। ठीक है, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर। टू अवॉइड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स पेनिट्रेशन, इसके वजह से बेचारे नॉन प्लेनर हो जाते हैं। और एक तरीका है, इनके बीच में एक ब्रिज डाल दो, ब्रिज डाल दो, स्ट्रेन आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ तो तुमने दोनों को ही हटा दिया, सीधा जोड़ दिया। ब्रिज डालने का काम कैसे करते हैं?
अब वो बड़ा खतरनाक दिखता इतना डरावना है, कई लोग सोचते हैं यार ये कैसे हो सकता है। ब्रिज डालने का तरीका ऐसे है, देखो कई लोग का दिमाग फिर जाएगा। ठीक है, ये क्या कर दिया था, तो मैंने ये जो दो पॉइंट्स थे ना, यहां से कार्बन लाया और उसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, जैसे 3 मेंबर साइक्लोन नहीं बनता। तो ये दो पॉइंट के साथ अब मैं दिखाऊं कैसे उसको, यही मेरे पास तरीका है एक दिखाने का, कि बाहर की तरफ ऐसा एलिवेट कर दो। तो इसको देख के डर लगता है, तो ध्यान रखना डरना नहीं। और क्या कर दे यार, तुम यही बनाओ, डरना नहीं बिल्कुल बेटा, ठीक है, डरना नहीं। हाँ जी, ये ऐसा लगता है ये क्या हो गया। हाँ जी, ब्रिज में ऑक्सीजन डाल दिया बस मैंने। तो बायोवेलेंट कोई ग्रुप डाल देने से इसकी तकलीफें कम हो जाती हैं। बल्कि तुम्हें डांस करने का मन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू इट, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। यू कैन कनेक्ट एज मेनी कार्बन एज यू वांट, यू डांस इट, जस्ट ज्वाइन देम। क्योंकि घूमना तो सिर्फ इनको है, पेरिफेरल को। ये तो बस सिर्फ इसलिए है कि पेनिट्रेटिंग हाइड्रोजन गायब करके इनको ये बना दो, बस साइज के लिए, और बाकी कोई रोल ही नहीं है उसका। उसका कोई रोल है ही नहीं। जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, वो इसके लोन पेयर को भी कॉन्जुगेशन में करने लगते हैं। कुछ नहीं करेगा, वो आइडल है, क्योंकि द मोमेंट इट विल इंटरफेयर एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, वो करने नहीं देगा मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी इज सच अ पावरफुल टूल, कई सारी चीजों को रोक देता है, कई सारे मुश्किलों को भी झेल जाता है। यहाँ थोड़ा इसको, ये अनअवॉइडेबल चीज था, हाइड्रोजन पेनिट्रेट नहीं कर पाता, नहीं तो इसको भी झेल जाता, वो नहीं कर पाता है, एच एच पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, इसलिए उनको साइड कर देता है। इसलिए बेचारा ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसके मॉडिफिकेशंस ये सारे एरोमेटिक, ऑल ऑफ दीज आर एरोमेटिक। इसका नाम क्या बताया मैंने, नैप्थलीन। क्या नाम है, नैप्थलीन। कुछ एक वर्ड याद है, फेनोल्फथलीन इंडिकेटर। अच्छी बात है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बाय द वे, जस्ट मैं नाम बता रहा था। देख कुछ नहीं बेटा, बस वो हाइड्रोजन पेनिट्रेटिंग इनको गायब करके यहाँ एक ऑक्सीजन लगा दिया या CH2 डाल दिया। अरे बाहर को बनाया हुआ है ये, 3D स्ट्रक्चर है ना, ऐसे बाहर को आया हुआ मैं कैसे बनाऊं, इतने स्पेस में कैसे दिखाऊं। तो तुम यहाँ मार्क कर लो, दिस इज जस्ट एक्टिंग एज अ ब्रिज फॉर देम, एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। कौन से प्लेन के बाहर, जिस प्लेन में ये पड़े हुए हैं 10 मेंबर कार्बन, उसके बाहर। ये आप लिखो नोट करके, ये मैं नहीं लिख पाऊंगा ना, खुद लिखना पड़ेगा। जी, ये सारे एरोमेटिक, इसको छोड़ के जितने मॉडिफिकेशन बताए हैं ये सब एरोमेटिक। हाँ, वो प्लेन से बाहर कब आया, जब ये हाइड्रोजन था, मैंने हाइड्रोजन का ही पेन तो रिमूव कर दिया, इसको गायब भी कर दिया, इनके जगह पे ब्रिज जोड़ दिया। नहीं, अब ये प्लेनर हो गया, वही तो मैं समझ, नहीं ये भी प्लेनर हो गया, एंगुलर स्ट्रेन इसको थोड़ा झेलना पड़ेगा, बट ये प्लेनर हो जाएगा। एंगुलर स्ट्रेन झेल सकता है यार एरोमेटिक होने के लिए। हाइड्रोजन पेनिट्रेट कैसे करेगा, खुद सोचो, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस कैसे घुसेंगे एक दूसरे के अंदर, तो वो नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल चीज है। एंगुलर स्ट्रेन झेल सकता है, ठीक है, तो प्लेनरिटी को अटेन कर लेता है। किसका पार्ट नहीं है, ये जो CH2 डाला, ये तो बस ऊपर से डमी कैंडिडेट है, घूमना सिर्फ इनको है, किनारे 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 किनारे। नहीं इसको, अरे इसको लेने का बात नहीं समझ रहे हो, ये रिंग तो प्लेनर है। अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है क्या, नहीं, पूरा मॉलिक्यूल कैसे प्लेनर होगा, जिस रिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन जहां जहां घूम रहे हैं वहां प्लेनर है। तो क्या इसको एरोमेटिक बोलेंगे, ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल may contain some added elements which are not in plane। एरोमेटिसिटी के लिए एसेंशियल कंडीशन जिनके बीच में पाई बॉन्ड बनना है ना, वो एक प्लेन में होने चाहिए बस, जिनके बीच में पाई बॉन्ड बन के साइकिल बनना है, बाकी और कुछ हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इट इज एरोमेटिक। जो क्लासिकल एरोमेटिक का कहानी सुनाया था शुरू में कि पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन
अभी भी आइडिया वैसे ही वैलिड है कि पाई बॉन्ड तो बनना चाहिए ना, तो बन रहा है डबल सिंगल डबल। अब इसमें रेजोनेंस बनाने के टाइम पे तुम क्या करोगे, ये पाई यहां लगाओगे, इसको यहां लगाओगे, इसको यहां लगाओगे, ऐसे घूम जाओगे। ये ऊपर वाले का कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक डमी कैंडिडेट की तरह है, इसका कहीं कोई काउंटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करना है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा देखना, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो ये सब के सब क्या है, एरोमेटिक। घूमने वाले जो रिंग के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होने चाहिए, 4n+2 सीरीज फॉलो करना चाहिए। ये string का एग्जाम्पल। So important thing is aniline 10, this one is not aromatic just because of one reason कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये पेनिट्रेट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, इस वजह से ये दूर होते हैं, रिंग को नॉन प्लेनर बना देते हैं, कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है, कॉन्जुगेशन नहीं होगा, एक्सपेंसिव डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो एरोमेटिक नहीं होगा मॉलिक्यूल। और इन हाइड्रोजन को हटा करके इनके जगह पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दो, चाहे वो CH2 हो, ऑक्सीजन हो, या इनको जोड़ दो सीधा सीधा, तो ये सारे फॉर्म्स एरोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरी बात बताई, इसको आप अपने लैंग्वेज में अच्छे से नोट करके लिख लो। आई एम स्टिल गिविंग यू 2 मिनट ऑफ टाइम, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, जा चलो। हाँ हाँ, किसमें हाँ है, क्यों नहीं है, एंगुलर स्ट्रेन की पीड़ा है अभी इसमें, इस जगह पे नहीं है, इस जगह पे है, ये वाले जो जुड़ रहे हैं, यहाँ पे sp3 होने की वजह से एंगल कितना होना चाहिए, 109, वो नहीं मेंटेन कर पाएगा, वो पेन यहाँ पे है, और इन सब जगहों पे तो नहीं है, क्योंकि इनका हाइब्रिडेशन क्या है, sp। यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ ब्रिज वाला जो था वो ऊपर की तरफ आएगा, तो 120 एंगल नहीं बन पाएगा ना, 120 तो तब बनता जब एग्जैक्टली प्लेन में होते। जैसे ये फ्री फ्रॉम एंगुलर स्ट्रेन, इसमें कोई एंगुलर स्ट्रेन, देखो इसमें कहाँ है, हर एक एंगल 120 डिग्री, हर कार्बन हाइब्रिडेशन sp2, ये परफेक्टली प्लेनर है। प्लेनर तो ये भी है मोटू, सिर्फ ये CH2 एंड इज नॉट इन द सेम प्लेन, जो कार्बन कार्बन का कॉन्जुगेशन होना है ना बेटा, वो प्लेन में ही है अभी भी, उसके वजह से इस पे एंगुलर स्ट्रेन इसको बेयर करना पड़ता है, विच इट इज फाइन टू बेयर इट। क्या हुआ, मैं बताया तो यार, अब कैसे बताऊं, इससे अच्छा मैं क्या बता सकता हूं ना, ये दोनों रिंग प्लेन में है, इसके ऊपर ऐसे तू समझ ले एक कार्बन है और वो जुड़ गया है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे सोच लो बेटा कि ये पूरी चीजें प्लेन में, तुम इसकी बात कर रहे हो ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ हटाओ, ये बॉन्ड समझ लो, ये दोनों जुड़े हुए हैं, दैट्स इट, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर एग्जिस्ट। तुम इसी जगह CH2 हटा करके ऑक्सीजन डाल दो, तो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में यहाँ ऑक्सीजन डाल दो, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। कौन सा, हाँ ये ऑक्सीजन वाला, अरे तो उसमें यार और सारे कार्बन ऐसे जोड़ दो यार, कार्बन कार्बन कार्बन,
समझ गए? मैं ये समझाना चाह रहा था कि इंपॉर्टेंस इनका नहीं है कि कौन ब्रिज में आ रहा है, इसका इंपॉर्टेंस है कि एरोमेटिसिटी इनके बीच है, ये घूम रहे हैं। ये घूमना पहले अलाउड नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये प्लेन में नहीं आ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इसलिए इनको दूर रहना है। और दूर रहना है तो ये अगर दूर रहेंगे तो रिंग को स्ट्रेच कर देते हैं अंदर बाहर की तरफ, इसलिए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अच्छे से बिठा लिया ना, 10 एरोमेटिक नहीं है, लेकिन उसके मॉडिफिकेशंस एरोमेटिक है। नाउ कमिंग टू एनुलिन 12, व्हाट डू यू से अबाउट 12? व्हाट डू यू से? देख 12 तो वैसे भी एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि 12 का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हुए, और 4n+2 में 12 इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ सकते ना। बोलो, ये होना होता तो एंटी, और एंटी क्यों? एंटी होने के लिए इसको एंगुलर स्ट्रेन भी झेलना पड़ेगा, तो इसलिए नॉन प्लेनर हो जाता है। तो आगे आपको एंटी एरोमेटिसिटी का चांस ही खत्म है। आगे कोई एंटी एरोमेटिक सिर्फ लोअर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आगे का कोई चांस देखना यार। 6 मेंबर्ड के बाद मैंने कोई बताया एंटी एरोमेटिक? सारे के सारे जो आप बनने वाले हैं वहां एंगुलर स्ट्रेन झेल रहा है, मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर बन जा रहा है, कोई एंटी एरोमेटिक नहीं होता है 6 मेंबर्ड के बाद। ठीक है? 5 मेंबर तक एरोमेटिसिटी आता है, क्योंकि वहां वो ट्विस्ट एंड बेंड नहीं कर सकते, मजबूरी है वहां पे। उसके बाद वाले सब कर जाते हैं, तो सब नॉन एरोमेटिक होंगे या तो एरोमेटिक होंगे। तो 4, 12 एंड 10 बोथ आर नॉन एरोमेटिक। अब मेरी बात आगे सुनना ध्यान से, ठीक है? इसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है एरोमेटिक 14, सॉरी एनुलीन 14। अब सोचो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा। एनुलीन 14 बनाओ जरा, एनुलीन 14 बनाओ। ये देख 10 तो मैंने बता दिया, 4 कार्बन और लगा के सोच। हाँ, तुम देख लिया था, गजब नालायक थे तुम लोग। चलो, देखो तो काउंट करो कितने कार्बन हुए बेटा। है ना 14। अब देख यहाँ डबल डाल दे, यही है ना एनुलीन 14, अल्टरनेट डबल। कैसे ड्रॉ करना है, आप समझदार हो। बेंजीन का निचला वाला हिस्सा गायब कर दो, यहाँ से भी, और इनको ऐसे थोड़ा सा करके ड्रॉ कर दो 4 मेंबर। हम ऐसे बनाते हैं ना बेंजीन पूरा, ये नहीं बनाओ, सिर्फ यहाँ तक कट करके निकाल दो, इसके आगे नॉर्मल तरीके से ऐसा जोड़ दो, और ऐसे जोड़ना कि इस जगह तक आ जाए, सॉरी मतलब बीच में 2 ही कार्बन, थोड़ा सा कष्ट होगा बनाया। एनुलीन 14। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसमें किताबों में जो लिखा हुआ है उनकी वर्डिंग्स बताता हूं, ध्यान से देखो। जो अभी प्रॉब्लम किसके साथ थी, किसके साथ थी वो प्रॉब्लम अभी? हाइड्रोजन पेनिट्रेशन की, एनुलीन 10 में। वो प्रॉब्लम यहाँ पे भी होती है, कम होती है थोड़ा। तो इनके अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो लगेगा कि यार सब कुछ ठीक है, बट इनमें भी थोड़ा सा स्ट्रेन, पेनिट्रेटिंग स्ट्रेन होने की वजह से ये भी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इट इज नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर। नॉन प्लेनर होने के वजह से ये फिर से कैसा होता है, लेकिन कुछ जगहों पे लिखा है कि वीकली एरोमेटिक है, तो ठीक है यार। ऐसे क्वेश्चन या तो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, या पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन ऐसे बढ़िया से लिख करके दिया रहेगा कि आपको समझ आए। ठीक है, तो मेरे तरफ से वर्डिक्ट अभी भी यही है कि इसको एरोमेटिक तो मत मानना। ठीक है, एरोमेटिक ये नहीं है, याद रहेगा, याद रहेगा। अब आओ इसका मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन तो जिंदगी बहुत सही है यार, मॉडिफिकेशन आ जाओ, मॉडिफाई करते हैं। क्या मॉडिफाई करें? नहीं इनका ना मैं एक काम करता हूँ। नहीं आएगा यार, मॉडिफिकेशन क्या ही करूँ। कहाँ पे? अच्छा ऐसा तुम बोल रहे हो, क्यों जान ले रहे हो यार? ये स्क्वायर प्लेनर 90 डिग्री का एंगल करना पड़ेगा, और एक समझ रहे हो 90 डिग्री मतलब कितना तकलीफ हो गया उसको।
जीवन में इतना कष्ट नहीं देना है। नो मॉडिफिकेशन फॉर दिस गाइस, ओके, आई विल नॉट डू एनी मॉडिफिकेशन। तो आप लिख लेना कि ये भी कैसा होता है। हाँ, डबल ब्रिज, ऐसा कोई मॉडिफिकेशन आया तो दिमाग लगा लेना यार, एरोमेटिक होगा तभी पूछेगा। ये मैं बता रहा हूँ, दीज आर the last 1% of aromaticity which I am teaching you right now. Okay, aromaticity वही 5-6 मेंबर तक आते आते जो क्वेश्चन से खत्म हो जाते किताबों के, ये वो सब बता रहा हूँ। अगर कभी गलती से तुम क्वालिफाई कर गए केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए, उन सब जगहों पे शायद ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये तब के लिए तैयार कर रहा हूँ, अगर कोई आप में से निकल के आया तो उनको ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, तो यहाँ तक पहुंचने का चांस बहुत कम है। गॉट इट? ठीक, आगे बढ़े इसके। एनुलिन 14 के बाद आ जाओ, मैं बात करता हूँ एनुलिन 18 का बात कर लें क्या? नहीं करे? अच्छा, एक कुछ देखते हैं इसमें कुछ बन पाएगा क्या? रुक जाए यार, मत बोल। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात बताऊं, ये मत सोचना कि तुम्हें एक बार में ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ जाएंगे। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ समझते हो तुम लोग? ठीक है, तो तब जाकर के तो कभी आता है ये। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, ये 2 कार्बन और इनको ऐसे जोड़ दूं, गाइस, वाओ, दिस इज द मॉडिफिकेशन एवरीवन। हाँ, सुन तो लो मेरी बात, सुनो ध्यान से। ये चारों हाइड्रोजन हटा करके, दिस इज द मॉडिफिकेशन। इज इट एरोमेटिक? यस इट इज, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इट इज एरोमेटिक। दिस इज एरोमेटिक। अरे यार, 2 कार्बन कार्बन के बॉन्ड बना दिए। हाँ, हाइड्रोजन है। क्यों टेंशन ले रहे हो यार, हाइड्रोजन में तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? अब कहां से करेगा, ये तो कार्बन का हाइड्रोजन है ना। ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इसको आ गया। तो ये लिखो, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। ओके, अच्छा अभी एक और बात, मेरी बात यहां ध्यान दे रहे हो क्या तुम लोग? ये कौन सा मॉलिक्यूल था? मॉडिफाइड एनुलिन। अब एक एक चीज और देखो इसमें, एक और काम करने जा रहा हूं। अगर आप इसको ऐसे नहीं देखे ना, तो एग्जाम में कोई चांस ही नहीं है आप इसको कभी भी कर पाओ। टेल मी, विल इट बी एरोमेटिक और नॉट? व्हाट डिड आई डू? आई सिंपली प्लेस द डबल बॉन्ड इन बिटवीन। क्या एरोमेटिक है? अब जो काउंट करेंगे ना, गिनती गिनना, 2 4 6 8 10 12 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन, वो गलती कर जाएंगे क्योंकि ये पाई बॉन्ड घूमता ही नहीं है, डमी कैंडिडेट है ये घूमता ही नहीं है, पेरिफेरल सिर्फ घूम रहे होते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा? Yes, it is aromatic and this double bond can easily be reduced। बहुत आराम से उसको गायब किया जा सकता है हाइड्रोजनेशन। जैसे कभी आपको बोल दे कि बताओ H2 मैंने सिर्फ 1 इक्विवेलेंट दिया, यानी 1 मोल बस निकेल के साथ, अरे ऐसे हाइड्रोजनेट किया जाता है ना, हाइड्रोजन निकेल हाइड्रोजन, कौन सा वाला पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा? तो आंसर है ये मिडिल वाला। ये मिडिल वाला गायब होकर के क्या बन जाएगा? अरे यार, तुम लोग दोबारा बना लेना, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दो बस, ठीक है, मेरे को मेहनत मत करो, यहाँ एच एच लगा देना बस। So this will reduce very easily. So this is aromatic my dear, and ये पाई बॉन्ड हटा भी दोगे तो भी एरोमेटिक ही रहेगा। और ये इसलिए पाई बॉन्ड जल्दी रिड्यूस भी हो जाता है क्योंकि एरोमेटिसिटी पे कोई नुकसान नहीं है। बाकियों को हटाने में हालत खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके होता है। तो इट अंडरगो हाइड्रोजनेशन वेरी इजीली बिकॉज स्टिल द एरोमेटिसिटी इज रिटेन। एरोमेटिसिटी कैसे रिटेन हो रही है? आंखें थोड़ी खुली रख करके देखना है, हमें पेरिफेरल घूमने वाले चीज का रिंग स्ट्रक्चर देखना है। ये बीच में तो सिर्फ मोह माया लगाया हुआ है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो, किनारे 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 बचे। तो अगर आप इस
पार्ट को मेरे नजरिए से ही देखोगे तभी आपके दिमाग में सही पिक्चर क्रिएट होगा, एल्स आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो प्लीज मेक अ नोट नाइसली। क्या मुझे बनाने की जरूरत है? ये हटा दूं, ये हटा दूं? ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। ओनली दिस मिडिल पाई बॉन्ड इज गेटिंग रिड्यूस्ड वेरी इजीली, क्योंकि ये स्टैटिक है, एक ही जगह रुका हुआ है, घूम नहीं रहा है। ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। किस चीज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है? किस चीज में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है लक्ष्य? किस चीज में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है वो पाई बॉन्ड? एरोमेटिसिटी के पाई इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना? कॉन्जुगेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू एनोलिन 18। 14 हो गया, 16 भी नॉन एरोमेटिक होगा, 18 इज एरोमेटिक, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत दूर हो जाएंगे, तो उनमें वो पेनिट्रेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एनोलिन 18 इज एरोमेटिक। नहीं, बस खत्म। मैंने बोला यहीं तक नहीं पहुंचेगा यार एग्जाम में, 18 बता दिया, ये बहुत बड़ी बात। 18 तक में तो कर ही रहा है, उसके बाद तो बस क्या है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करते जाना है। मतलब डिपेंड करता है, जब तक एंगुलर स्ट्रेन झेल सकते हैं, उसके बाद फिर से हो जाएगा। तो स्टडीज जो हमारे सिलेबस का एक लिमिट है ना यार, कि हम कहीं भी कुछ भी पढ़ाते हैं, यही पढ़ा दिया, यही एक्सटेंड कर दिया बहुत ज्यादा, क्योंकि ये फिर भी आप 6 मेंबर्ड बेंजीन से रिलेट कर पाओगे, इसके बाहर जाएंगे तो और तकलीफ होने लगेगी। हाँ जी, हाँ प्लेन के, हाँ बेटा प्लेन के बाहर है। नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा एंगल पे होंगे, किसी भी एंगल पे होंगे, उतना क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर ये इंटरफेयर किया तो इसका 10, 2 4 6 8 10 12 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन गड़बड़ हो जाएगा ना, 16 में तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसलिए इसको कुछ नहीं करता। हाँ, ये प्लेन में ही है। हाँ, मतलब ये घूमने फिरने में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि अगर ये घूमना फिरना शुरू किया तो कॉन्जुगेशन में कितने हो जाएंगे? हाँ जी, 16, 14 है ऑलरेडी, 16 हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा था ये नहीं करता है। ठीक है, तो ये सबसे डेंजरस केस है। सबसे डेंजरस इसलिए है क्योंकि अगर आप इस माइंडसेट से तैयारी करके नहीं गए हो, सिर्फ बेसिक बेसिक रूल पढ़ लिया तो यहाँ गलती कर जाओगे, क्योंकि आप काउंट कर लोगे इसको भी, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, फिर आपको लगेगा 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो गया, बट ये यहीं पे पड़ा है। इसलिए मैंने, याद करो, एंटी एरोमेटिसिटी या एरोमेटिसिटी दोनों में लिखवाया था, दीज मेनी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, याद है ना? डीलोकलाइज्ड मतलब जो घूम फिर रहे हो, लोकलाइज्ड नहीं, जो लोकलाइज्ड है उसमें से उसको हटा देना है, तो ये लोकलाइज्ड हो जाता है। और ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? मेरे बताने के बाद ही, अपने से पता नहीं चल सकता है। अपने से ये पता कैसे चलेगा भाई कि कौन सा डिलोकलाइज्ड और कौन सा नहीं? इसलिए मैंने जो अप्रोच बताया उसी से, कि एनोलिन 14 एरोमेटिक नहीं होता है, मॉडिफाई कर दिया, एरोमेटिक हो गया। अब उस मॉडिफिकेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, सिंपल बॉन्ड रख सकते हैं, वो सारे केसेस अलाउड है। ठीक है, ऐसे ही वो जो एनोलिन मैंने 10 का आपको बताया सारे मॉडिफिकेशन, वो अगर मैं नहीं बताता, आपके सामने पहली बार आता, आप गलत कर जाते। इसलिए ये केसेस ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा, आपको बस उसको समझ करके रजिस्टर कर लेना है।
ठीक है, अब आगे आने वाले मॉलिक्यूल्स में इसका यूज करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ग्रेट। सो यहां तक हमने अभी तक सिर्फ ये देखा कि अगर एक सिंगल रिंग हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए, 12, 14, 18, 18 कार्बन तक की रिंग को हमने देख लिया कि वो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट फ्यूज्ड रिंग्स? हेडिंग डालो, एरोमेटिसिटी इन फ्यूज्ड रिंग्स। एरोमेटिसिटी इन फ्यूज्ड रिंग। नहीं, फ्यूज रिंग का मतलब ये है जहां पे कॉमन कार्बन आने लग जाए, उसी को बोलते हैं ना फ्यूज रिंग। ये मॉडिफिकेशन में तो मैंने कुछ आपको फ्यूज दिखाया, बट ऐसे फ्यूज रिंग में जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है, जैसे बेंजीन, आपको पता है कि बेंजीन तो इंडिपेंडेंट रिंग है, बट दो बेंजीन अगर आपस में ज्वाइन करें और फ्यूज कर जाए तो क्या होगा? तो ये क्रिएट होता है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी सिखाया है, एनुलीन 10 के मॉडिफिकेशन की वजह से, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज नैप्थलीन। अभी समझ में आया क्या? तो क्या ये एरोमेटिक है? आंसर इज यस। क्यों? आपको पता है कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें भी हम ऐसे रिंग वाले साइड में लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। कभी पूछा जाए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ, मीनिंगफुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं होना चाहिए, क्या बना के दिखा सकते हो? नैप्थलीन को पहला फ्यूज रिंग मानो आप, दो बेंजीन को फ्यूज करके ये बन जाता है। देख बेटा, दो बेंजीन को फ्यूज करके ये भी बना सकते हैं, बाईफिनाइल, सॉरी इसको फ्यूजन नहीं बोलेंगे, ये ज्वाइन कर गए हैं, ये बाईफिनाइल है। ये तो एरोमेटिक है इंडिपेंडेंटली, ये रिंग दोनों एरोमेटिक। मैं इसकी बात कर, आगे बात समझ में? ये क्या है? नैप्थलीन, ये फ्यूज्ड है, इनमें कॉमन कार्बन है दोनों रिंग में, तो क्या ये एरोमेटिक है? आंसर इज ये। आप अगर घूम घूम करके देखो, 2, 4, 6, 8 and 10 pi electrons are moving in a circle, so yes it is. And how about another structure which I am going to give you? Can you tell me this one? Another fused ring. How about this? Sorry. The name of this structure is anthracene. Anthracene. 3 बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दिया। अब मैंने फ्यूजन इस तरह से किया, एक और फ्यूजन भी हो सकता है 3 का, जिसमें ऐसा कर दो, इसको फेनांथ्रीन बोलते हैं। नैप्थलीन, एंथ्रासीन, फेनांथ्रीन, फेनांथ्रीन, THRENE. So naphthalene, anthracene, and phenanthrene. Just count the number of pi bonds. We have 5, 10 pi electron. How many here? 14 pi electron. And how many here? 14 pi electron. System है ना? सारे यहाँ पे conjugation में कर सकते हैं? कर सकते हैं? Yes. That's why all of them are aromatic. Naphthalene के आप बनाइए, कितने स्ट्रक्चर आप बना सकते हो? Draw the resonance structure of naphthalene. बनाइए, नैप्थलीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए। So लिख लेना, all of these structures which I have shown you is aromatic.
Draw the resonance structure of naphthalene, everyone. Different resonating structure without for more tools. देखो ना यार तुम लोग बना आओ चलो देखा जाए देखे नैप्थलीन का चेक किया जाए देखिए कितने लोग कह रहे हैं कि सर जैसे इस साइड आपने 3 बनाया इस साइड 3 बना दो इस साइड 2 बना दो एक स्ट्रक्चर ये बनेगा डू यू गाइज अग्री दिस इज अनदर स्ट्रक्चर ये सुनो अभी कितने लोग कह रहे हैं सर ये जो 3 पाई है इसको आप अल्टरनेट घुमा दो ना यहाँ बीच में डाल दो फिर यहाँ सिंगल फिर यहाँ डबल फिर यहाँ सिंगल फिर यहाँ डबल और बीच में कहने का मतलब वो ईदर साइड है मेरी बात समझ रहे हो ना वो इस साइड भी है इस साइड भी है तो ये मत बोलना कि उसका अब ऐसे लिखने का मतलब इसका नहीं हुआ ये बिल्कुल यहाँ पे है इन दोनों का पाई बॉन्ड और ये दोनों इस रिंग के भी हैं इस रिंग के भी अब मेरी मजबूरी है मैं डबल बॉन्ड एकदम ऊपर थोड़ा ना दिखा सकता हूँ तुम्हें कहाँ दिखेगा वो तो हाँ लेफ्ट या राइट मुझे दिखाना पड़ेगा तो कुछ बच्चे बड़े स्मार्ट बनते बोलते सर इधर डबल बॉन्ड एक स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड इस साइड लगा तो दूसरा वैसे नहीं करना है नहीं वो ये हो गया कि कई सारे बच्चों को लगता है सर एक ये भी तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है सर देखो ना ये स्ट्रक्चर कितना अलग बनाया है आपने दोनों में अलग है ये पाई राइट में ये लेफ्ट में तो ये और ये सेम है आइडेंटिकल कितने बने 3 resonating structure now the most important point related to naphthalene in case of benzene this is aromatic you guys know that naphthalene is also aromatic there is nothing new in that न्यू पॉइंट ये है बेंजीन में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड इक्वल लेंथ के होते हैं अर्जुन इधर बताओ क्या सब इक्वल लेंथ के होंगे जरा सोच के बताना बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा मैंने क्या सारे कार्बन कार्बन आइडेंटिकल लेंथ के होंगे नैप्थलीन में सोच के बहुत बढ़िया से सोचो क्या सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड आइडेंटिकल लेंथ के होंगे हाँ आओ तो मैं दिखाता हूं ध्यान से देखना ये दोनों को पकड़ के देखो एक काम करते हैं नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3 देख बेटा 1 एंड 2 में 3 स्ट्रक्चर में सिर्फ एक जगह पे पाई बॉन्ड है स्ट्रक्चर नंबर 2 ये सुनो एक बार सिर्फ पाई है 2 3 में एक एंड एक तो नेचुरल सी बात है 2 3 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा एंड 1 2 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम अगर इसमें 2 बारी आया इसमें भी 2 बारी आया होता तो हम बोलते हैं कि सब पे एक जैसा कहानी हो रही समझ में आया दे हैव डिफरेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ तो ऐसा नहीं है कि एरोमेटिसिटी से हर बार आइडेंटिकल लेंथ ही आता है आइडेंटिकल भी हो सकता है नहीं सब जगह sp2 है कैसी बात कर रहे हैं काउंट करेंगे कैसे बेटा 5 बॉन्ड तो नहीं बना रहे 4 ही बना रहे ना ठीक है sp2 आ गया बात समझ में क्लियर हुआ ये नोट करके लिखना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नैप्थलीन डिफरेंट बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एंड इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे आउट ऑफ द 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर between carbon number 1 and 2 only one time double bond is present and between carbon number 2 and 3 there are two structures which contains pi bond that's how you are going to explain ये दोनों अलग अलग हैं इसलिए लेंथ आप बल्कि ये भी लिख सकते हो द लेंथ ऑफ 2 and 3 will be shorter as compared to the length of 1 and 2 क्योंकि जितना बॉन्ड ऑर्डर उतना लेंथ छोटा बॉन्ड ऑर्डर हाई तो लेंथ छोटा हो जाता है कार्बन नंबर 2 3 is smaller in length as compared to carbon number 1 2 क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है 2 बारी आया है ठीक है अब कहोगे सर यही चीज आप बेंजीन में थोड़ा समझाओ उसमें आइडेंटिकल कैसे होता है देखो 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 तुम कोई कार्बन पकड़ लो बेटा कोई कार्बन पकड़ लो तुम स्ट्रक्चर ही 2 है ना इसका तो तुम 1 2 3 यही पकड़ ले
कोई भी पकड़ लो यार, 4 5 6 कर ले, खुश रहो। ये बताओ 1 2 के बीच में एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड। 2 3 के बीच में एक बार डबल बॉन्ड, एक बार सिंगल बॉन्ड। 3 4 के बीच में एक सिंगल एक डबल। सब आइडेंटिकल है, इसलिए सबके लेंथ एक जैसे होता है। हाँ? तो दीवार वाले में भी वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो कहाँ कहाँ बनता है, ऐसे करके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं ना दीवार के, वो भी इंक्लूड कर लोगे तो भी, हालांकि वो सिग्निफिकेंस बहुत कम है उसका दीवार वाले का। ऐसे थोड़ी ना होता है, पूरे अक्रॉस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखा है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझे। जैसे इनसे आइडेंटिकल अरेंजमेंट क्रिएट हो रहा है, तो दीवार के तीनों स्ट्रक्चर में देखोगे तो तीनों के पास एक एक बार आएगा ना वो ब्रिज वाला चीज, तो तीनों आइडेंटिकल हुए ना, हर कार्बन आइडेंटिकल हुआ ना, तो उससे भी कंट्रीब्यूशन एक जैसा, इससे भी कंट्रीब्यूशन एक जैसा। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रक्चर पकड़ लिया है फिर उसके हिसाब से फिर बताने लगे, फिर तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, अब जैसे मेरे को बॉन्ड ऑर्डर बताना हो, मैं बोलूं नहीं मैं यही 2 स्ट्रक्चर देखना चाहता हूं, तब तो बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 and 3 इज एग्जैक्टली 2, बट एक्चुअली इट इज पार्शियली डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसलिए सारे स्ट्रक्चर को इकट्ठे लेके देखना पड़ता है। क्या बेटा? नहीं नहीं सब नहीं, नहीं बनाना है यार, वो तो बस बेंजीन तक इंट्रोडक्शन था। किसका? गोल गोल घुमा दो, गोल गोल घुमाओ दोनों को ऐसे करके, सर्कल सर्कल, दिस इज हाउ द हाइब्रिड स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए। वेरी गुड। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन करते हैं एरोमेटिसिटी का, हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात ना। कितनी चीजें इसमें घुमाई फिराई जा सकती हैं वो तुम्हें भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला चीज, क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि बताओ कि अगर तुम्हारे सामने ये 7 मेंबर्ड रिंग एंड 5 मेंबर्ड रिंग को फ्यूज कर दिया जाए, देखिए यार 7 मेंबर्ड है ना ये, हाँ, ये देखो। अच्छे से बनाना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखो, स्ट्रक्चर का नाम है एजुलीन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, मशरूम जैसे एक प्लांट का कंपोनेंट होता है एजुलिन। okay? आपको कंपेयर करना हो बेंजीन का डाइपोल मोमेंट वर्सेस इसका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बोलोगे ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, क्योंकि सारा एंगल इस तरह से एडजस्टेड है, सारे बॉन्ड्स ऐसे हैं कि नेट डाइपोल क्या होगा? 0। बट आंसर इज इट इज एबनॉर्मली मोर पोलर देन दिस। ये अच्छे अच्छे नॉर्मल अल्कोहल को भी सरपास कर जाएगा, जबकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव OH का बॉन्ड होता है, फिर भी उसको भी आगे कर जाता है। क्या कारण है? कारण ये है कि एरोमेटिसिटी के वजह से ये एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट करता है। ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया?
ये प्लस और माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब कहोगे ये कैसे आइडिया लगा सर आपको? इसलिए आइडिया लगा कि मैं तुमसे थोड़ा एक्सपीरियंस हूँ, और मैंने तुम्हें ये बात पढ़ाया हुआ है कि 7 मेंबर्ड में एरोमेटिसिटी तब आती है जब वहां प्लस चार्ज लगाओ। क्या याद आ रहा है? और 5 मेंबर्ड में एरोमेटिसिटी तब आती है जब उस पर नेगेटिव चार्ज हो। इन दोनों का मैंने फ्यूजन क्रिएट किया है, 7 एंड 5 दिखा। अब कहोगे सर इस चीज को बनाओगे कैसे आप? फ्यूज करके बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। क्या आपको स्पेशल पाई बॉन्ड बताए थे कैसे बनते हैं? बोलना। अरे स्पेशल रेजोनेंस यार, इसको तोड़, इसको तोड़। नंबर ऑफ पाई रिड्यूस कर दिया, नंबर ऑफ पाई मैंने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। और रिड्यूस करते ही यहाँ कैसा चार्ज आ गया? प्लस। अब देखो एक झटके में दोनों के दोनों रिंग एरोमेटिक हो गए। दिख रहा है? कितने लोगों को दिखाई दिया कि ये भी एरोमेटिक हो गया सर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो दोनों क्या है? कॉमन। दिखा? एजुलिन इज अ पोलर मॉलिक्यूल। कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आइडेंटिफाई द पोलर अमंग द फॉलोइंग, और मैं अच्छे अच्छे एग्जांपल दे दूं भाई, ये सब तो बड़ा आसान सा है कि मैं क्लोरीन डाल दूं, बेंजीन डाल दूं, और फिर एक एजुलिन चिपका दूं ऐसे हल्का सा, ऐसा वाला। फिर आप क्या करके आओगे? ये क्योंकि आपको पोलर डायरेक्ट दिख रहा है, कार्बन क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसका डाइपोल अलग है, इसको कोई कैंसिल नहीं करेगा, यहाँ कैंसिल ही कैंसिल कर देंगे। इसमें तो दिखेगा ही नहीं आपको, इसमें भी कैंसिल कर देंगे। रियलिटी इज इट इज मच मोर पोलर देन दिस, क्योंकि इसमें ट्रू पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इसमें ट्रू पॉजिटिव नेगेटिव। आ रहा है बात समझ में? तो ये बात नोट करके लिखो। क्या? कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड, अब वो तो यार डाइपोल मोमेंट देखना पड़ेगा वैल्यू, बट इसमें डिस्टेंसेस बढ़ गए, ट्रू पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, तो इसलिए होना चाहिए था, देखना पड़ेगा उसका वैल्यू एग्जैक्टली कितना। ठीक है, तो ये बात नोट करके लिखो। एजुलिन इज अ पोलर मॉलिक्यूल, बट बेंजीन इज नॉन पोलर। व्हाई इट बिकेम पोलर? क्योंकि बॉन्ड्स तोड़ देने से ये क्या बन गया? एरोमेटिक। 7 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड दोनों बन गए एरोमेटिक। तो ये पहली बार ऐसा होगा जिसमें मैं बोलूंगा इसका ये स्ट्रक्चर तुम समझो, क्योंकि मैंने यूजुअली बताया है कि आप पाई रिड्यूस मत करो। पाई रिड्यूस करना खराब रेजोनेंस का एग्जाम्पल होता है। यहां देखो पाई टूट गया, प्लस माइनस चार्जेस डेवलप हो गए, हुए ना? लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये अच्छा स्ट्रक्चर है। दिस इज एरोमेटिसिटी का पावर। ठीक है, हाँ सब में आता है, इसमें भी आता है, जितने एरोमेटिक है सब में है ना, क्योंकि वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यहाँ अनआइडेंटिकल प्लस माइनस। गॉट इट? लिख लिया? एजुलिन इज अ व्हाट? पोलर मॉलिक्यूल। और आप लिख लेना इट एग्जिस्ट लाइक दिस, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। एजुलिन, एनुलिन नहीं है बेटा, एनुलिन तो अलग क्लास होता है। एजुलिन इज अ मॉलिक्यूल, एनुलिन इज अ क्लास ऑफ मॉलिक्यूल, वो फैमिली नेम है। और ये सर ठीक है, समझ में आया? ओके, दूसरा चीज अगला बताता हूँ। कौन सा इलेक्ट्रॉन रोटेट कर? हाँ, ये कब बता दिया? पैरामैग्नेटिक कहाँ बोल दिया जी? पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है ऑड इलेक्ट्रॉन। नहीं, मैंने बोला कि हर मॉलिक्यूल स्मॉल स्मॉल मैग्नेट बन जाता है, नॉर्थ साउथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा? उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डाइपोल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। यहाँ एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस हो गया इसकी वजह से। अरे डाइपोल तुम लोग भूल गए क्या? डाइपोल किसको बोलते हैं, याद आ रहा है?
एक तरफ माइनस चार्ज एक तरफ प्लस चार्ज, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता था कितना चार्ज है, हाँ जी बिल्कुल सही, इनटू लेंथ, डिस्टेंस, ये सुनो, यही होता था डाइपोल। अब एक से ज्यादा डाइपोल होते थे, सबको ऐड कर देते, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने डिस्कस किया था, अगर भूल रहे हो तो एक बार रिवाइज कर लेना उस चीज को, ठीक है। ओके बेटा, अगला पॉइंट मैं आपको समझाने आ रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो का सिल्वर आयन के बहुत कम कंपाउंड ऐसे हैं जो पानी में घुलते हैं, है ना। जैसे आपको पता है सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब प्रेसिपिटेट होते हैं, बोलो बेटा। लेकिन सिल्वर का घुलने वाला कौन सा कंपाउंड है पानी में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सिल्वर नाइट्रेट, है ना, AgNO3, एक्वस इसलिए लिखा जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने सोडियम क्लोराइड लिया है एक्वस सॉल्यूशन, बताओ क्या प्रेसिपिटेट मिलेगा AgCl का, तो आंसर इज यस, क्योंकि फ्री क्लोराइड आयन मिल गया, Cl माइनस से Ag प्लस कंबाइन करके क्या बना देगा, और ये पानी में घुला रहेगा, ये सुनो। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने ऐसा कोई आपको कंपाउंड दे दिया जिसमें क्लोरीन क्लोरीन माइनस के फॉर्म में निकल जाए, और ऐसा होने से वो एरोमेटिक बन जाए, तो वहां प्रेसिपिटेट बन जाएगा। कहने का मतलब, क्या ये बॉन्ड तोड़ करके Cl माइनस बनेगा क्या, और क्या ये जो प्लस बनेगा क्या ये एरोमेटिक है बेटा, अरे बोलो यार। तो ये Cl माइनस सिल्वर आयन के साथ कंबाइन करके क्या बन जाएगा, AgCl। तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा, टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। द आंसर विल बी, जिससे क्लोराइड आयन निकलने के बाद वो कैटायन स्टेबल हो जाए, एरोमेटिसिटी आ जाए, ऐसी बड़ी कोई पावरफुल चीज आ जाए, उन जगहों पे क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। हाँ आएगा ना, करेगा यार, उसकी बात नहीं हो रही है, मेरा तो फोकस किस पे, AgCl पे। Which of the following will form AgCl precipitate? AgCl PPT on treatment with, किसके साथ ट्रीटमेंट, AgNO3 aqueous solution। ऑप्शन ए दूंगा, उसमें ये रख दूंगा 7 मेंबर्ड, बोलो, ऑप्शन ये भी रख दूंगा 3 मेंबर्ड क्लोरीन, बोलो बेटा। ऑप्शन ये, अरे देख क्लोरीन के साथ व्हाइट बनता है, आयोडीन आ जाए तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है, AgCl व्हाइट PPT, AgBr pale yellow PPT, and AgI is yellow precipitate। याद रखना ये कलर्स ना, पूछे जाते हैं बहुत। ये ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, हमें डी दे देना। कुछ याद आ रहा है आपको, क्या करो, क्या करवा रहे हैं ये सब, बताओ कौन कौन दे पाएगा, कौन कौन, पहला वाला तो है, क्योंकि पहला वाला यहाँ प्लस डालोगे एरोमेटिक, दूसरा यस इट इज सी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सी वाले में क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक, अगर इसको एंटी बन गया ना, ये टूटेगा ही नहीं, टूटेगा नहीं, देगा ही नहीं अपने क्लोराइड आयन को, तो ये नहीं बनाता है, ये बनाएगा, ये बनाएगा,
ये भी बनाएगा, डबल पॉजिटिव आ जाएगा तो याद है ना एरोमेटिक। और ये तो खैर बेकार ही है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है। मिथाइल कार्बोकेटाइन में एक भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। थोड़े होते तो समझ में भी आता। समझ में बिल्कुल नहीं बनाएगा, नो प्रेसिपिटेट। सो नो प्रेसिपिटेट में ये एंड ये, नो प्रेसिपिटेट। ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि इनके पास कोई जो प्लस बन रहा है उसको स्टेबलाइज करने वाला कोई फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, और ये तो बहुत ही बेकार है, ये तो बनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि बनते ही एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, इसलिए इसको कभी भी अलाउ नहीं करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे। हाँ जी बोलना। क्या माइनस पा दिया, बता ना, वो एग्जांपल दे, तो उससे क्या होगा। कभी कभी हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, उसको भी समझ में आया उसने क्या बकवास किया। हाँ बेटा बोलो। किसमें, इसमें क्यों टूटा, अच्छा इसमें, अरे यही तो समझा रहा हूँ, क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने से ये जो प्लस और माइनस क्रिएट हुआ, इसमें ये एरोमेटिक बन गया, इसलिए ऐसा होने देगा। किसकी जगह, अरे NO3 माइनस लेगा तो देखा जाएगा यार, फिलहाल किसमें, कहानी खत्म है तुम्हारा। पहले ये टूट के प्लस बनेगा तब ना नाइट्रेट आएगा, ये टूटने ही नहीं देगा, क्योंकि उस मोमेंट पे जैसे ही टूटा वैसे ही एंटी एरोमेटिक है, तो जाने ही नहीं देगा क्लोरीन को, पकड़ के रखेगा, बाद में आके कर जाता है, क्योंकि एट द एंड प्लस पे तो माइनस जाके अट्रैक्ट होगा ही ना। बट इनमें ऐसे रिपोर्टेड हैं कई सारे केसेस कि कुछ जगहों पे सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर ही मिलता है, मतलब वो आयनिक फोर्सेस से जुड़ जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, वैसे ट्रोपाइलियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनता है। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन Br- आयनिक सॉल्ट की तरह एग्जिस्ट करते हैं, प्लस माइनस वो सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो इतने सारे एविडेंसेस हैं इनके अगेंस्ट यार। अरे आया बात समझ में। हाँ ओके, इसको नोट कर लेना। ठीक है, क्लियर है। कहानी खूब लिखनी है इसमें, जितना डिटेल में कहानी लिखोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं। So basically idea is कि AgNO3 forms precipitate with those solution which can provide free Cl minus, and Cl minus वही प्रोवाइड करेगा जिसका पॉजिटिव पार्ट स्टेबल हो, और पॉजिटिव पार्ट स्टेबल होने के लिए एरोमेटिक कार्बन वाले केस में होना चाहिए, क्योंकि ये जेन्युइनली आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, ये तो कोवलेंट बनाते हैं। तो ये आयनिक इसलिए बन पा रहा है क्योंकि एरोमेटिक बन जा रहा है आपके चक्कर। ठीक है, तो आपको ये बात लिखनी है कि ये फॉर्म इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये ऐसा करने से ये एरोमेटिक बन जाएगा। 3 मेंबर्ड वाला भी ऐसे एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक। अब फ्री Cl माइनस मिल गया आयनिक की तरफ, तो उसको ले जाएगा, सिल्वर आयन AgCl का पीपीटी बना देगा। ठीक है ना। और ये वाला फॉर्म कैसे एग्जिस्ट करेगा बेटा, ऐसे एग्जिस्ट करेगा, डबल पॉजिटिव, ये भी। तो ये तीनों क्या है, एरोमेटिक है, ये तीनों के तीनों क्या है, एरोमेटिक, इसलिए ये हो पा रहा है। उनके केस में ऐसा एक स्ट्रक्चर ही आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, डोंट इवन इमेजिन भाई, क्योंकि जब तक Cl माइनस निकलेगा नहीं तब तक वो पीपीडी बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो इसलिए जो लोग ये बोल रहे हैं सर Cl हटा के कोई और चीज पा दो यहाँ पे, वो गलत बात है, नहीं कर सकते। ये लोन पे पता नहीं कहाँ से दे रहे हैं, किधर से लाके दूं मैं इसको, ऐसे फ्री का रखा हुआ है कहीं पे उठा के। ठीक है, तो इसलिए ये सब नहीं। हाँ बात सही बोल रहा था कि अगर यहाँ माइनस आ जाए तो एरोमेटिक बन जाएगा, लेकिन लाओगे कहाँ से। सिल्वर आयन Cl माइनस को ले जाना चाहता है, Cl प्लस के साथ उसका कोई अट्रैक्शन नहीं है, ओनली माइनस। तो यहाँ माइनस लाने के लिए आपको Cl प्लस के फॉर्म में निकालना पड़ता है, वो तो बन ही नहीं पाएगा। Ag प्लस विल अट्रैक्ट Cl माइनस ना।
अगर आपको है कि 5 मेंबर्ड पे नेगेटिव बनाना है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला स्पीशीज होना चाहिए। एंड हियर इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। इफ यू टेक सोडियम और पोटेशियम हियर, तो आपको याद है बेटा, ये सुनो ध्यान से, एकदम बात नहीं, जैसे ROH, जैसे HOH, क्या आपने 9th-10th में इतनी केमिस्ट्री पढ़ी थी कि मेटल, एक्टिव मेटल को पानी में डालते हैं तो ये NaOH बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, पढ़ा था? तो टेक्निकली क्या हुआ इसमें, ये जो H पे पॉजिटिव था ना, सोडियम ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इलेक्ट्रॉन लेते ही ये ऑक्सीजन का साथ छोड़ दिया इसने, ये बन गया OH माइनस और ये बन गया H प्लस, और उसने इलेक्ट्रॉन लेके H बन गया, और ऐसे ऐसे दो H मिल करके क्या बन गए, H2। इस तरह से हाइड्रोजन निकलता है। ये खुशी यहां पे भी मिल सकती है, क्यों? क्योंकि अगर तुम सोडियम दोगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन लेकर के H2 बना सकता है और यहां नेगेटिव डाल देगा। जैसे इस जगह ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया था, वैसे यहां हाइड्रोजन पे आ सकता है Na+, ये बन सकता है क्योंकि ये एरोमेटिक। अब समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन का सोर्स दोगे तो ना इलेक्ट्रॉन मिलेगा यार। तुम वहां Ag+ ला के सोच रहे हो Cl+ निकल जाए, कैसे निकलेगा? ऐसा करो तो कुछ हो भी जाए, और ये Cl यहाँ रहना भी नहीं चाहिए, यहाँ कौन रहना चाहिए, न्यूट्रल फॉर्म। ये तो दिस इजिली टर्न्स एंड दिस इवॉल्व्स हाइड्रोजन, दिस इवॉल्व्स हाइड्रोजन, ठीक है? अरे बस में इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ा, इसमें बिल्कुल ऐसे ही बिहेव किया जैसे H2O में H+ निकल करके H2 बन के निकलता है, वैसे इसका, इसलिए बोलते हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि जिस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकाला जा सके वही तो एसिडिक होता है। ये H+ के फॉर्म में निकलने से फायदा मिल गया इसको, क्योंकि यहाँ क्या बन गया, ये माइनस, और माइनस बनते ही ये क्या बन गया, एरोमेटिक, एंड दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल। इज दैट क्लियर? तो प्लीज आप इसको नोट करना, आगे अभी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है एरोमेटिसिटी। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था एरोमेटिसिटी की पावर का। मेन स्टोरी आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। हाइड्रोकार्बन में एक पूरा सेगमेंट ही है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव कंपाउंड, वो पूरी एरोमेटिसिटी का शोकेस होगा वहां पे, ठीक है? और ऐसा ही उनके कई सारे एरोमेटिसिटी के शो आपको 12th में भी देखने को मिलेंगे। अल्कोहल ईथर फिनॉल में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा, एनिलीन कंपाउंड्स में देखने को मिलेगा, जो नाइट्रोजनस चैप्टर है। यहां सिर्फ ये समझाना था कि एरोमेटिसिटी क्या क्या कर सकता है। तो मैंने आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड किया आज के क्लास में कि आप क्या क्या सोच सकते हो, कैसे कैसे। तो इस पे अब आज से आपको क्वेश्चन लगाना है, मैं कुछ होमवर्क दूंगा आप लोगों को, उसको आपको बढ़िया से करके आना है, ठीक है? ताकि ये बात अच्छे से दिमाग में घुस जाए। दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीवन।